नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आज हमारे साथ रांची से कांग्रेस की लोकसभा के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय मौजूद हैं। और खास बात यह है कि ये मुंबई से हैं और रांची से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। इनके फादर सुबोध कांत सहाय बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो यशस्विनी, सबसे बड़े पहले बहुत स्वागत है आपका कि आपने टाइम दिया एनडीटीवी को। जी, अच्छा, मेरा बहुत पहला धन्यवाद। सवाल ये है कि आप सोशल फील्ड में एक्टिव रही। मैं देख रहा था कि आपने लॉ की पढ़ाई की और अब आप पॉलिटिक्स में कदम रख रही हैं। तो कैसे इसको कैसे देखती हैं? कैसा अनुभव है आपका राजनीति में आना और चुनाव लड़ने का? जी, मेरा तो एक तो आप देख सकते हैं मेरा बचपन से पैदाइश ही राजनीतिक माहौल में हुई है। मेरे पिताजी का एक राजनीतिक जर्नी रहा है, संघर्ष रहा है, जो मेरे पूरे लाइफ में मैंने काफ़ी उनसे प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन भी लिया है। तो जब मैंने भी अपनी लॉ की पढ़ाई की, तो मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई इसीलिए की, क्योंकि मुझे लोगों के लिए काम करना था। मैंने हमेशा से मेरे पिताजी को देखा है कि वो लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल पोजीशन पे भी कर रहे थे, पर ना जब पोजीशन नहीं था तो भी कर रहे थे। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी समाज सेवा करनी है। तो मैंने लॉ में भी ऐसी पढ़ाई की, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, जो लोगों की जिंदगियों से जुड़ी हुई थी, ताकि मैं कुछ उनकी जिंदगी में कोई एक बेहतर सुधार ला पाऊं। अभी ये मौका जो मिला है, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। मैं जानती हूँ कि ये जो ट्रांजिशन रहा है मेरे लिए, अगर हमारे साथ हमारे आसपास ऐसे नेता हों, ऐसे लीडर्स हों, जो जो पॉलिटिकल तो बहुत सारे लीडर्स हैं, पर कोई जो सोशल वर्क करते आ रहा है, तो एक एक नेता मैं मानती हूँ, एक अच्छा नेता वो होगा जो एक सोशल वर्कर है, पर उसके पास एक पोजीशन ऑफ पावर है कि वो उस पोजीशन ऑफ पावर को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर पाए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, सोसाइटी को आगे लेके जाने में। जी। अच्छा, तो आपके मुझे खिलाफ ये जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, वो सांसद हैं लगातार। तो आपको कैसे, बड़े मजे हुए राजनेता माने जाते हैं, तो आप कैसी चुनौती मानती हैं खासतौर पे बीजेपी उम्मीदवार को? देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो उनके तो मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने उनका क्या चुनौती कैसे है, मैं वो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। 5 साल दिया जनता ने उन्हें, चुनकर अपना सांसद बनाया। पर ऐसे बहुत सारे जगह जाती हूँ तो बहुत सारे लोगों ने उनका कभी चेहरा भी नहीं देखा है, उन्हें जानते भी नहीं है, और ऐसा बहुत बार हुआ है, ग्रामीण इलाकों में भी और कुछ कुछ शहरी इलाकों में भी। तो अच्छा, चुनौती है ज्यादातर कि नहीं। बीजेपी उम्मीदवार मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नरेंद्र मोदी का नाम आपको नुकसान पहुंचा सकता है? मुझे लगता है कि बिल्कुल, अगर एक सांसद सिर्फ अपने लीडर के नाम पर ही चुनाव लड़े और खुद की कोई भी ना विजन को आगे रखे, ना खुद का कोई एजेंडा आगे रखे कि वो क्या करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये बिल्कुल उनके लिए नुकसानदायी हो सकता है। और यही हुआ है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से जुड़ रही हूँ, अपने लोगों से, अगर हम रांची के लोगों की बात करें, तो उनको भी वही लग रहा है कि हमने 5 साल दिए, पर हमारे सांसद कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। तो अगर मोदी जी के नाम पे दिए हैं, तो हम ऐसे काफी लोग हैं जो दुखी भी हैं, क्योंकि अगर सिर्फ मोदी जी का जो इमेज है उनको देखकर, विश्वास देकर उस उन पर वोट किया गया है, तो जो काम होना चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। मैं ऐसी बहुत सारी जगह जाती हूँ जहाँ के युवा आकर कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हम पढ़ लिए हैं। और ऐसे झारखंड में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ऐसे बहुत सारे यंग लोग हैं, युवा हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, और सरकारी नौकरी की जो हालत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो अभी तक भरे भी नहीं गए। तो इन सब मुद्दों पे लोग आकर हमें कहते हैं, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनसे लोग त्रस्त हैं। अच्छा, आप तो गठबंधन के उम्मीदवार हैं रांची में। जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको जेल जाना पड़ा। नए सीएम आए, तो जो सहयोगी दल है, क्या उनका साथ आपको मिल रहा है? क्या जो सभी जो जो गठबंधन दल है, क्या वो एकजुट हैं? सबका सहयोग आपको मिल रहा है या कोई गुटबंदी है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस, मैं कहूंगी कि मेरे जो चुनाव में तो हम देख सकते हैं कि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ के आप के जितने लोग हैं, आरजेडी के जितने लोग हैं, सीपीआई सीपीएम के जितने लोग हैं, और एनजेएमएम के, तो जैसे कि आपने कहा, बहुत सहयोग मिल रहा है। हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, और सबका अब एक एजेंडा है कि हमें अपनी सरकार बनानी है। लोगों के साथ जो 10 साल में जो जो वादे किए गए थे,
उन पर बिल्कुल भी जो सरकार है बीजेपी की खरी नहीं उतर पाई है, वो दिख रहा है। अगर आप जमीनी स्तर पर जाके देखें तो एक साथ मिलकर हम जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ, जितने भी लीडर्स के साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग का एक ही विजन है और एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके फादर पुराने नेता हैं कांग्रेस के, वो चंद्रशेखर के जमाने में मंत्री रहे, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, तमाम बड़े पदों पे रहे, वो भी आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चुनाव लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता है, या आप चुनाव लड़ रही हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पा रही हैं? देखिए, उनका तो वो अलग है, बिकॉज उनका एक अलग अपना होल्ड रहा है, बट मैं लोगों से खुद के दम पे अब कनेक्ट करना चाहती हूँ। मैं नई हूँ, मैं न्यू कमर हूँ, तो मैं जो भी लोगों तक कनेक्शन का पॉइंट मेरा हो पाएगा, बिल्कुल वो जानते हैं कि मेरे पिताजी का एक प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, उनका एक पुराना रिश्ता है रांची से, पर साथ ही में मैं एक नया चेहरा हूँ, मेरी नई सोच है, और मैं 27 साल की हूँ, तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती, बिकॉज हमारे उम्र में, एक्सपीरियंस में, जिंदगी जीने में बहुत अंतर है। एक एक चीज और है कि अगर आपसे मैं रांची के इश्यूज की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से इश्यूज हैं जिनको जो वहां हल नहीं हुए, जो आपकी प्रायोरिटी में है कि अगर आप जीतती हैं तो आप उनको हल करना चाहेंगे? ऐसे 3 इश्यूज अगर आप बता पाएं तो संक्षेप में। जैसे कि रांची के अगर सबसे बड़े कुछ कुछ इश्यूज बताऊं, तो अगर रांची देखिए, हमारा जो क्षेत्र है उसमें ग्रामीण इलाका भी आता है और शहरी इलाका भी आता है, तो यहाँ पर रोजगार लाने की जरूरत है। यहाँ के जितने भी उद्योग हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, और यहाँ पर एक एचईसी का बहुत बड़ा मुद्दा है। एचईसी जो यहाँ का मदर प्लांट है झारखंड का, आप जानते होंगे, उसको भी हम कैसे बचाएं, बिकॉज क्या है कि यहाँ के बहुत सारे एचईसी के जितने भी वर्कर हैं, अफसर हैं, मजदूर हैं, उन्हें भी वेतन नहीं मिला है। अच्छा, जो आपके सीएम हैं हेमंत सोरेन, वो जेल में हैं, उनकी वाइफ कल्पना वहां कैंपेन कर रही हैं, और तो आपको लगता है कि क्या क्या थोड़ी सिंपैथी आपको मिलेगी हेमंत सोरेन के जेल में होने से? देखिए, सिंपैथी से ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश दिखता है, क्योंकि बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं वो लोगों के, और उनको जेल में डाल दिया गया है। और जो मैटर है वो मैं मानती हूँ कि लैंड डिस्प्यूट का मैटर है, तो अभी तक वो तो चल ही रहा है कार्रवाई, और उनको अभी तक बेल भी नहीं मिल पाई है। तो लोगों के दिल में तो आक्रोश है कि उनके नेता के साथ ये हुआ है। कल्पना सोरेन मैम को आना पड़ा, और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप कह सकते हैं, पार्टी के रूप्स को हैंडल किया है, और अब वो लीडर बन रही हैं, और लोगों को भी जितना वो प्यार लोगों, मैं देख रही हूँ कि मैडम को मिल रहा है प्यार, मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भी, उनका खुद का भी जो एक अभी इमेज है वो आगे लेकर जाएंगी, और लोग उनकी तरफ भी अब देख रहे हैं एज अ लीडर, तो वो भी अच्छा, हमारी एक लीडर भर के जो आएंगे। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मैं उनका भाषण सुन रहा था, तो वो जो आपका राजनीति में जो नया होना है, जो आपकी अनुभवहीनता है, उसको वो एक इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने भाषणों में इस बात को उठाते हैं, तो उस पर क्या कमेंट है आप? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं 27 साल की हूँ, अगर मैं चाहती भी तो मैं राजनीतिक कोई इलेक्शन लड़ भी नहीं पाती पहले। मैं इसीलिए नई हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, पर मैंने अपनी 8 साल की पढ़ाई की है लॉ में, तो मेरी जिंदगी के 8 साल में पढ़ रही थी, और पढ़ाई में भी मैंने झारखंड के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पढ़ाई की। तो मैंने ये पढ़ाई इसीलिए की ताकि मैं आकर यहाँ काम कर सकूं। देखिए, उन्हें मुद्दे बनाने हैं तो वो बनाएंगे ही, पर नए लोग आए हैं, युवा सोच की हम बात करते हैं, पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिन्होंने ऐसे नए चेहरों को मौका दिया है, युवाओं को मौका दिया है। तो बहुत ज्यादा यूथ के जो इश्यूज है उनको भी उठाने के लिए मेरी जो समझ है, क्योंकि मैं उनकी उम्र की हूँ, मेरे एक्सपीरियंस उनके तरह रहे, तो ये सब तो मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी कदम है, एक बदलाव की तरफ की कदम है। आप बताइए, मैं यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ झारखंड की, तो जी। वो तो कहेंगे अच्छा, एक कि बात, मैं नहीं। क्या आप रांची के लोगों को ये प्रॉमिस करेंगी कि अब आप रांची में रहेंगी, अगर चुनाव जीतती हैं या हारती हैं, जो भी रिजल्ट आता है, अब आप रांची में रहेंगी, रांची के लोगों के बीच में काम करेंगी? मैं रांची में पहले 1 डेढ़ साल से ही काम करती आ रही हूँ। मैंने 21 में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, और उसके बाद से मैंने 1 साल का, मैं बॉम्बे में मैं कुछ केसेस ले रही थी, उसके साथ साथ फिर मैं रांची में आकर यहाँ पर पॉक्सो पर काम कर रही थी। तो मैं काम तो करती आ रही हूँ, मेरे केसेस बॉम्बे में भी हैं, 1 2 केसेस बैंगलोर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तो मैं एक लॉयर भी हूँ। तो मेरा काम जहां मुझे लेके जाएगा मैं जाऊंगी, पर झारखंड के लिए तो मेरा मेरा घर है ये, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर काम करूंगी और कर रही थी। मैं जैसे कि आपको बताया, पॉक्सो का मैं जो एडवोकेसी का काम यहाँ पर चुनाव लड़ने से पहले चल रहा था, तो अब तो अगर यहाँ की मैं सांसद हूँ तो बिल्कुल काम करूंगी, बिल्कुल यहाँ मौका मिलेगा कि लार्जर प्लेटफॉर्म पर करूँ।
अच्छा एक चीज और है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, पार्टी उस पर चुनाव लड़ रही है, गारंटी पे चुनाव लड़ रही है। तो आपको लगता है कि क्या जो राहुल गांधी ने जो यात्रा की, जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसका उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है? क्योंकि मैनिफेस्टो पर भी काफी विवाद हुआ है। देखिए, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो एकदम लोगों के प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है कि प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकाला जाए, वो टारगेट कर रहा है। और डेफिनेटली राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही है वो लोगों से जुड़े हैं, लोगों के एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझ पाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों से जब देश को नापा है, वो इतना जब चले, उन्होंने लोगों से, वो अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग स्टेट्स गए, सबकी बेसिक प्रॉब्लम है महंगाई बढ़ रही है। आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी सोच विचार के हो, महंगाई हम सब पर भारी पड़ती है, बेरोजगारी हम सब पर भारी पड़ती है। तो इनका निचोड़ दिया गया है मैनिफेस्टो को, और ये बिल्कुल सही कदम है और बिल्कुल हमें मदद मिल रही है, क्योंकि हम इसी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हमें मौका मिलेगा कि हम इन चीजों को लागू कर पाए। तो अब यशस्विनी, मेरा अंतिम सवाल कि आप चलते चलते रांची के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, वो आपको क्यों वोट दें? देखिए, रांची के लोगों के लिए मेरे पास एक ही संदेश है कि 25 मई के दिन वोटिंग का दिन है। मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि महिलाओं को, युवाओं को, यहाँ के बुजुर्ग को, जितने भी लोग हैं यहाँ के, कि प्लीज निकलिए, वोट करिए। वोट करना बहुत जरूरी है। जितना वोटिंग होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमें अपना हक और अपना अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें एक दिन मिलता है, तो मैं मानती हूँ कि ये विजन जितनों के साथ जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी यही विजन अगर होगा कि वो रांची को एक कैपिटल की तरह देखना चाहते हैं, तो वो मुझे प्लीज वोट दें अपना और आशीर्वाद दें। चलिए, तो एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो इस प्रोग्राम में धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।